अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आई एम पॉसिबल, जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो गाइज, आज के एपिसोड में शामिल होंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पेशली क्रिकेट से रिलेटेड, बिल्कुल फ्रेश और थोड़ी सी पुरानी न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस एपिसोड की पहली न्यूज़ में। तो गाइज, पहली न्यूज़ ये है कि जी न्यूज़ में आ भी रहा होगा और मेरे ख्याल में थोड़ी सी पुरानी भी हो गई है, जिसमें बाबर आजम ने जो वो ट्वीट किया है अबाउट केन विलियमसन। आपको पता होगा केन विलियमसन जो आईपीएल में वो इंजर्ड हो गया और आईपीएल से बाहर हो गए। मे बी उनके चांसेस जो है ना वो जो वर्ल्ड कप आ रहा है 2023 का, उसमें भी शायद वो ना नज़र आए। फिर एज ऑफ नाउ अभी तक कोई ऐसी जो है ना कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। तो जिस तरह स्किपर ने लास्ट टाइम अबाउट विराट कोहली किया था और बहुत से मतलब जो क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित हैं, अच्छी एक पॉजिटिव वाइब गई थी उनकी तरफ। तो केन विलियमसन को भी इन्होंने ट्वीट करके कहा है, बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग, गेट वेल सून केन विलियमसन। अच्छी बात है जी, इस तरह के पॉजिटिव जेस्चर होने चाहिए। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है जी, जो हमारे पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं जावेद अफरीदी साहब। उन्होंने कहा है जी कि जो नेक्स्ट पीएसएल में टीम है वो मे भी हो सकती है सियालकोट या फिर फैसलाबाद। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सी ऐसे होनी चाहिए। ऑलरेडी पंजाब की जो दो टीमें हैं वो खेल रही हैं पीएसएल में, लाहौर और मुल्तान। तो आपका क्या ख्याल है कि दूसरे सूबों की टीम को शामिल करना चाहिए या सियालकोट या फिर फैसलाबाद होना चाहिए? मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि होना ये चाहिए कि जी कराची है, उधर कराची किंग्स, उसके साथ हैदराबाद की, या फिर जो आप केपीके का किसी और शहर की जो है ना वो नॉमिनेट करनी चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ जो हैं हमारे जो बैट्समैन हैं, बहुत उम्दा बैट्समैन। तो उन्होंने कहा है जी कि मैंने जो है ना वो पॉइंट आउट किया हैदर अली की जो बैटिंग में मिस्टेक्स हैं, कुछ वो किस तरीके से खेलते हैं। वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर जो है ना फिर किसी वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जी कि हमारे जो बहुत ही आला किस्म के जो अलीम डार हमारे अंपायर थे वो रिटायर हुए हैं और उनका जो लास्ट टेस्ट था वो बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड था, जो बांग्लादेश में था। तो उनको लास्ट टेस्ट में उन्होंने जो है वो ऑनर किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया दोनों टीमों ने। बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर था ये। कुछ जो है ना पिछले, अच्छा आपको ये भी बात पता होगी, अलीम डार जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के अंपायर रहे हैं थ्रू आउट हिज कैरियर, लेकिन लास्ट कोई एक आध साल में उनकी वो वाली जो है ग्रिप नहीं रही थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने डिसाइड किया कि आई शुड रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, ये थी अंपायरिंग से रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि मोहम्मद यूसुफ, अगेन मोहम्मद यूसुफ ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि मेरा जो रिकॉर्ड है, जो उनका कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है 1700 एंड समथिंग, वो जो है ना ब्रेक कर सकते हैं। तो वो कौन कर सकते हैं? एज़ यू नो, वन एंड ओनली बाबर आजम। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूज़, वो ये है कि जी हमारे बड़े स्टाइलिश बैट्समैन, हर एक को जो आजकल मतलब मेरे ख्याल में पीएसएल के बाद दो ही बंदों का नाम हर एक की ज़बान पे है, या साइम अयूब या फिर एहसानुल्लाह, और होना भी चाहिए क्योंकि दे हैव परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। और उन्होंने जो है ना फिर बाद में जो अफगानिस्तान की सीरीज़ हुई उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो उन्होंने साइम अयूब से जो है इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जी आई एम रेडी टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। तो दैट इज़ अ गुड वाइब। अच्छा, साथ में इन्होंने एक और भी बात की है कि सईद अनवर, वन ऑफ माय फेवरेट, वैसे मुझे भी सईद अनवर आउट क्लास लगते थे, वन ऑफ माय फेवरेट। उन्होंने कहा जी मेरे फेवरेट जो है सईद अनवर है, मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं की वीडियो देखो और उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। अच्छी चीज़ है जी, अपने जो है ना जो यंगस्टर हैं अपने जिनको मेंटर समझते हैं, तो बड़े 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 लोग, अच्छी बात है, उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूज़ जी, वो ये है कि जी हमारे जो ऑलराउंडर थे हमारे अज़हर महमूद साहब, उन्होंने कहा है जी कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफ़र आई थी टू बी अ हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो पता नहीं अब वो ये कितनी हकीकत है, लेकिन उनका बयान आया है कि जी मुझे ऑफ़र आई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है, अच्छा आजकल जो है ना दो ही बंदे इन हैं ज़्यादातर क्रिकेट न्यूज़ में, स्पेशली इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। इमाद वसीम ने कहा है जी कि मैं जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ना भी खेलता तो जो मैं बाहर से जो है ना वो 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल पैसा तो है उनके पास।
तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं अगर ना भी खेलता, वैसे ऐसा उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद से यही अज्यूम कर रहा हूँ कि उनके दिल में यही होगा कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान की तरफ से ना भी खेलूँ पैसे तो मुझे वैसे भी मिल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूज़ है रिगार्डिंग बाबर आजम। बाबर आजम की जब भी बात आती है, देखें इसको जो है ना स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो शुरू हो जाते हैं कंपैरिजन बिटवीन बाबर आजम एंड विराट कोहली जी के। 200 इनिंग्स के बाद, 100 इनिंग्स के बाद इसका इतना स्कोर, उसका इतना स्कोर, ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा होना चाहिए कि व्हाट ही इज़ डूइंग करंटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो एक अच्छी चीज़ है। तो एक स्टैटिस्टिक आया है कि 33 इनिंग्स में जो है ना वो नॉट आउट गए हैं, और जिनमें तकरीबन 28 ऐसे मौके हैं जिनमें वो जीते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त स्टैटिस्टिक्स है वैसे। तो उसमें जो है ना 2 टाइम ऐसे हुए हैं जब वो हारे हैं, 2 टाइम जो है वो ड्रॉ हुए हैं, और एक का जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी जैसे वो कहते हैं ना इंडिया में जैसे कहते हैं ना, जब बाबर का चलता है बल्ला तो उसके बाद पाकिस्तान हमेशा जीतता है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूज़, वो है अच्छा, ये बड़ी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ न्यूज़ है। बाबर आजम के जो भाई साहब हैं, उन्होंने जो एनसीए में जाकर वीडियो बनाई है जी, एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। लास्ट टाइम भी ना पिछले साल मेरे ख्याल में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आई थी कि वो जो है ना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो जाके खेल रहे हैं। तो हमने कहा जी कि बाबर आजम क्योंकि भाई हैं, इस वजह से उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब उन्होंने जाके बाकायदा वीडियो बनाई है वाइल बाबर आजम वॉज प्रैक्टिसिंग। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना पीसीबी को वैसे नोटिस लेना चाहिए, इस तरह की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप देखें ना किसी किसी को एक फेवर तो नहीं दे सकते, स्पेशल फेवर दे दिया क्योंकि वो बाबर आजम का भाई है तो जो करते रहें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो रूल्स हैं वो सबके लिए बराबर रूल्स हैं। तो आप एनसीए में जाके वीडियो बना रहे हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा जी, अगली जो है हमारी नेशनल कैंप की तरफ से डायरेक्टली न्यूज़ आ रही है और बड़ी अच्छी न्यूज़ है। वो ये कि बाबर आजम और इमाद वसीम जो है वो नेट में जो है वो दोनों जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज़। देखें थोड़ी सी जो रिफ्ट थी वो वैसे पर्सनल नहीं होना चाहिए, आपने कोई हो गई, चलें उसको साइड पे रख के आप यू प्ले फॉर द टीम। तो ये जो है ना अच्छी बात है, नेट में दोनों जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अगेन मोहम्मद आमिर की आ गई। मोहम्मद आमिर ने जो है वो, मैं ज़रा जल्दी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। मोहम्मद आमिर ने जी 5 विकेटें ली हैं रमज़ान कप में, और लोग फिर से कहने शुरू कर दिया कि जी ही इज़ रेडी टू कम बैक टू पाकिस्तान साइड। तो आपका क्या ख्याल है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इस तरीके से? अच्छा, उसके बाद जो है अगेन साइम अयूब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो न्यूज़ है कि साइम अयूब ने कहा है जी कि वो जो उन्होंने बाबर आजम के साथ जो है 50 बनाई थी, तो जब बाबर आजम गए थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने, उन्होंने कहा जी मैंने उस तस्वीर का जो है ना फ्रेम करके रख लिया है, क्योंकि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि बाबर आजम जैसा बंदा जो है ना वो मेरे पास आके मुझे इस तरीके से जो है वो इनक्रेज कर रहा है। दैट इज़ वेरी गुड, यंगस्टर हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि जी कामरान अकमल अगेन, कामरान अकमल ने कहा है जी कि बाबर आजम शुड कीप पर्सनल एजेंडाज लाइक एंड डिसलाइक असाइड व्हाइल सेलेक्टिंग द स्क्वाड। अब देखें जी, बहुत से ऐसे हल्के हैं जो ये मान रहे हैं कि जो कामरान अकमल हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो उमर अकमल आए टीम में। तो अब वो क्या कर रहे हैं जी, बाबर आजम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या प्रेज़ कर रहे हैं, तो इसी वजह से ताकि उमर अकमल हो। अब उमर अकमल नहीं आए तो वो क्रिटिसाइज़ होना शुरू हो गए। वैसे ये बात भी काफ़ी हद तक ठीक है कि ऐसा ही है, तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको बाबर आजम को बिला वजह कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मे बी अगर हो भी सकता है ऐसा, लेकिन ऑब्वियसली अब ऐसा तो नहीं है कि जी उमर अकमल को सिलेक्ट करें तो फिर आप तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि क्योंकि हारिस सुहेल को ओडीआई टीम में सेलेक्ट किया गया, और सब के सब जो है ना हैरान है कि हारिस सुहेल जो है ना पूरा साल गायब रहते हैं, और जब क्या होता है वर्ल्ड कप करीब आने लगता है तो हारिस सुहेल एकदम से सामने आ जाते हैं। और उसका वैसे जवाब भी दिया है हारून रशीद ने, जो कि हमारे चीफ सेलेक्टर, उन्होंने कहा है जी कि क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर में कोई इन डेप्थ बैट्समैन चाहिए होता है, और आपको पता है कि जो हारिस सुहेल है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, नो डाउट इज़ अ गुड परफॉर्मर, लेकिन वो दरमियान में गायब हो जाते हैं। तो अब उनका क्या हुआ कि उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसको सोशल मीडिया पे अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया, उसका जो है ना पेट उनका नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि ये क्या है, उनकी फिटनेस ज़ीरो है। तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़। तो लास्ट जो है ना हमारी आज की न्यूज़ वो ये है कि हमारे जो शाहीन अफरीदी साहब हैं, उन्होंने कहा है जी कि मैं जो है ना पाकिस्तान को मैच जितवाना चाहता हूँ, बट इन बैटिंग रादर देन बॉलिंग। तो उनका ये बयान आया। वैसे बोलो तो नो डाउट ही इज़ एक्सीलेंट बॉलर, और उन्होंने जो है ना फाइनल में लाहौर कलंदर को बैटिंग से भी जितवाया है, क्योंकि वो लास्ट में आके उन्होंने जो 10-12 गेंदों के ऊपर 40-44 बना दिए, वो अच्छा इम्पैक्ट डाल गए।
अब वो चाहते हैं कि जी मैं भी एज अ ऑलराउंडर के परफॉर्म करूं और बैटिंग से भी पाकिस्तान को जितवाऊं। अच्छी बात है। तो गाइज़ आज के लिए हमारी इतनी ही न्यूज़। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे जितना हो सकता है फैलाएं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।